एक गीत बना था, सहयोग से होगा सर्वोदय, सहयोग से होगा सर्वोदय, सब सुनो हे इंसानों, सहयोग करो, सहयोग करो, ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों। तो किस बात का सहयोग करो? एक है योग और एक है सहयोग। वास्तव में निर्माण कैसे होता है किसी भी चीज का? सहयोग से ही होता है। ईंट से ईंट मिलती है तो बहुत सुंदर एक भवन तैयार होता है। आपस में मिलना, तो मिलेगा कैसे व्यक्ति? संस्कारों का मिलना। अभी पूरे संसार पर यदि नजर घुमाएंगे तो एक के संस्कार भी नहीं मिल रहे दूसरे से। दो व्यक्ति भी आपस में मिले हुए नहीं हैं, सब अलग अलग भाग रहे हैं। माने पूरे संसार के जो मालिक हैं, जो बाप है, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो परमपिता हैं, बोल रहे हैं सब। ईश्वर, परमपिता, परमात्मा, परमेश्वर कह रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। लेकिन एक बाप को मानने में ही सब वो बोलेंगे नहीं भगवान ये है, वो बोलेंगे भगवान वो है, बोले सब में है। तो किसी वस्तु को भगवान, तो किसी मूर्ति को भगवान, तो प्रकृति को भगवान। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, गीता में लिखा। तो सहयोग किस बात का? बुद्धि का सहयोग, संस्कारों का सहयोग चाहिए। एक से संस्कार, तो एक से संस्कार कब बनेंगे? जब एक को जानेंगे, एक परमात्मा को, तब एक से संस्कार बनेंगे। अभी तो तुम्हारा भगवान अलग, मेरा भगवान अलग। सबसे बड़ी समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? वो एक को नहीं जानने से। मूल बात, एक को नहीं जानने से ही समस्या उत्पन्न हो रही है। एक से प्रीत नहीं होने के कारण जमाने भर में प्रीत जुट रही है लोगों की। कहीं भी आकर्षित हो जा रहा है व्यक्ति, कुछ भी लेने को तैयार हो जा रहा है। अभी किसी को कहेंगे भैया ये इतना 1 लाख रुपए है, तुम ले लो, वो तुरंत तैयार हो जाएगा, नहीं चाहिए नहीं बोलेगा। हर जगह वो भोजन करके आया है, पूरा भरपेट भोजन है, उस किया हुआ है, पेट भरा हुआ है, फिर कहेंगे लो भैया रसगुल्ला खा लो भैया, हाँ वो खा लेगा। वो चाय पी लो, हाँ पी लेगा। वो पेट को जरूरत है, भूख लगी है तो खाना है, नहीं। देखो वो कहेगा अरे भैया खा लो। अरे क्यों भैया? व्यवहार निभाना किधर से है, वस्तुओं के साथ कि दिल के साथ? सोचो। तो एक को नहीं जानने के कारण, और हम बच्चों ने क्या हुआ है, हम बच्चों ने एक को जाना है। एक को जाना है तो कम से कम सारी दुनिया में संस्कार नहीं मिल रहे हैं, तो समझ में आता है बेचारों को पता नहीं है उस एक के बारे में। लेकिन हम बच्चों को तो पता है ना भाई। हम बच्चे ये चिंतन करें कि मेरा बाबा कैसा है। मेरा बाबा अभोक्ता है, तो मैं आत्मा भी क्या रहूं?
अभोक्ता रहूं। हाँ, है कि नहीं भाई? मेरा बाबा असोचता है, तो मैं उससे प्रीत रख रहा हूं, तो मैं भी क्या रहूं? असोचता रहूं। असोचता मतलब फालतू के इधर उधर के सोच न चले, कोई भविष्य की चिंता न रहे किसी भी किस्म की, क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि बाबा ने आकर हमको सारा राज खोल दिया है कि बच्चे आगे क्या होगा। नहीं तो दुनिया में तो कितनी बार अनाउंस करते रहते हैं, फलानी तारीख से विनाश हो जाएगा, फलानी तारीख से ये हो जाएगा। है, बाबा ने सब कुछ बता दिया है कि जब तक मेरे बच्चे पूरी तरह से जैसा मैं चाह रहा हूं वैसे निर्मित नहीं होंगे, तब तक विनाश नहीं होगा। तो यदि आप बाबा के बच्चे बने हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, बाबा को अच्छी रीति जाने हैं, तो आपके लिए विनाश रुका होगा। बहुत अच्छी रीति समझना है। वो हमने गीत बनाया था, जाति के बंध तोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो, ऐसे करके गीत बनाया था ना। तो बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक परमात्मा के तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। तुम रूहानी आशिक किसके हो? एक माशूक परमात्मा के तुम रूहानी आशिक हो। बाबा रूहानी शब्द का उपयोग करते हैं, इसे गहरे से समझने की जरूरत है। तुम्हें एक को दिल से याद करना है, दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, बाकी सब बंध तोड़ देने हैं। तो दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है का मतलब क्या हुआ? दिल का संबंध जोड़ना है का मतलब क्या हुआ? कि जैसे मेरे बाबा का दिल वैसा ही मेरा दिल है। जैसे बाबा का दिल है वैसा ही मेरा दिल बन जाए, संबंध जुड़ गया ना भाई। जैसे कहते हैं संग का रंग लगता है भाई। एक व्यक्ति शराबी के पास बैठेगा तो क्या बन जाएगा? वो बनेगा शराबी। चोर के साथ रहने पर चोर बनेगा। तो दिल की प्रीत जोड़ना मतलब जैसे भगवान का दिल है वैसा है आपका दिल। भगवान का दिल कैसा है? अब ये सोचो, बाबा का दिल कैसा है? सोचो बाबा का दिल कैसा होगा। क्या सोचते होंगे बाबा? सबके प्रति बाबा के मन में कौन से भाव होते होंगे? सोचो, ये सोचना, इसके कहेंगे परमात्म चिंतन है। मनुष्य ने तो कुछ भी कहानी गढ़ के, कैसा भी रूप बना के और कुछ भी वर्णन कर रहे होते हैं, उसमें पूरा देह का वर्णन ही होता है। चाहे वो बजरंगबली जी को याद करें, चाहे गणेश जी को याद करें, चाहे कृष्ण जी को याद करें, चाहे रामचंद्र जी को याद करें, वर्णन किसका हो रहा है? पूरे देह का ही वर्णन हो रहा है। सोचो, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ, महावीर बच्चों की स्थिति कैसी होगी और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। बाबा कहता है, सुनाओ भाई, महावीर बच्चों की स्थिति कैसी होगी और पुरुषार्थ क्या होगा, सुनाओ निशानी। बाबा ने कितनी सुंदर बात बोली है। वह योग से आत्मा को पवित्र सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। आत्मा कहीं भी उदास नहीं होगी, फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी।
कहीं भी फीलिंग आ रही है, इसका मतलब वो सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ वो आत्मा नहीं कर रही है। बाबा ने स्पष्ट कहा, फीलिंग आ रही है मतलब फेल हो रहे हैं। रंच मात्र भी फीलिंग आ रही है किसी भी किस्म की, तो वो सतो प्रधान बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे। बस पवित्र, पवित्र का अर्थ क्या बताया बाबा ने? सतो प्रधान मतलब पवित्रता कब आती है? सत्यता से। सत्यता क्या है? देह का भान बिल्कुल नहीं। दर्पण के सामने गए, देह का भान आ रहा है तो वो झूठ में पड़ गई आत्मा। अपने नैन नक्श आकर्षित कर रहे हैं या किसी और के नैन नक्श आकर्षित कर रहे हैं, कद काठी आकर्षित कर रही है, उसकी शानो शौकत आकर्षित कर रही है, तो वो आत्मा कदापि कदापि सतो प्रधान नहीं बन सकती। वो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रही है। कोई वस्तु आकर्षित कर रही है, वस्तु आकर्षित करने की चीज थोड़ी है, वस्तु तो उपयोग करने की चीज है। मनुष्य वस्तु, व्यक्ति, वैभव, नाम, मान, शान, पद, पोस्ट के आकर्षण में है। पद कोई आकर्षण के लिए थोड़ी है, पद तो सेवा के लिए है। पद एक पावर है, पावर कोई आकर्षण के लिए होता है क्या? पावर से कल्याण करने की बात होती है। पावर आकर्षित करेगा क्या? सोचिए, पावर यदि आकर्षित कर गया तो करंट में मर गया आदमी। पावर यानी करंट, तो पद आकर्षित कर रहा है तो मर गया आदमी। पद एक पावर है। पावर काहे के लिए है? पावर माने एनर्जी। एनर्जी काहे के लिए है? सेवा के लिए है। तो देखो कितनी गहरी बात है। तो पवित्रता का अर्थ, सतो प्रधान का अर्थ कितना गहरा है। तो बाबा कहता है उनको जो कि माने महावीर होंगे बच्चे, वो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। किसी भी बात की परवाह नहीं होगी। देह, दुनिया, दौलत, यहाँ की परिपाटी, उसकी परवाह नहीं होगी उसे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होना है। बस एक ही बुद्धि में रहेगा, यहां कहीं भी लगाव नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। वह विनाश से डरेंगे नहीं। देखो, नहीं तो प्राण निकले तो भय उत्पन्न होता है। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी, बाबा कह रहा है। उनके दिल के अंदर, बहुत गहरी समझने की बात है, वह पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। वो ऐसे पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। वो गीत क्या गाएंगे? न वह हमसे जुदा रहेंगे, न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। देखो, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। सवेरे अमृत बेले वही अनुभव हो रहा था ना कि प्यार कितना है बाबा से। जिसका बाबा से प्यार है ना, उसका बाबा की मुरली सुने बगैर उसको बेचैनी होती रहेगी। क्यों? ये तो पक्का है कि ये वाणी, ये बातें कौन सुना के गए हैं, है ना भाई?
जिसको अपने नाते रिश्तेदारों से प्यार होता है, माँ बाप से प्यार होता है, तो वो माँ की है हर बातों को पढ़ता रहेगा। देख, कोई बोलेगा देखो तुम्हारी माँ ये लिख के गई थी, अच्छा अच्छा दिखाओ दिखाओ क्या लिख के गई मेरी माँ, ऐसा बोलेगा ना, वो कशिश रहेगी ना उसके अंदर, तड़प रहेगी ना उस माँ के पत्र को पढ़ने के लिए, उस माँ की कृति को जानने के लिए। तो जिससे प्रीत होती है उसको जानने की उत्कंठा होती है, उससे संबंध बनाने की कशिश होती है, ललक होती है। तो दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि अब कैसे याद करती है वो, कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो, ऐसा बोलती है। बिल्कुल कहती है ना दुनिया, हे प्रभु मेरे दुख हरो या इस दुख से हमको बचाओ। प्राय हार थक के व्यक्ति क्या करता है, यही बोलता है। तो अब दुख हरो के पिछाड़ी कौन सी बात आ रही है, दुख हरो मतलब सुख करो, यही तो हुआ ना भाई, यही तो कहेंगे ना। तो सुख तो है ही सतयुग में, सुख का कहां पर है, सत्य में है सुख। तो फिर यदि मैं अपने नैन नक्श में आकर्षित हो रहा हूं या दूसरे के नैन नक्श में आकर्षित हो रहा हूं, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसका मतलब मैं अपना कौन सा मार्ग बना रहा हूं, दुख का मार्ग बना रहा हूं। पक्के में, पक्के में झगड़ा होगा, पक्के में लड़ाई होगी। बहुत गहरी बात है। वो कोई भी व्यक्ति सामने नहीं देख पाएगा, मान लो आपको दूसरी देह में आकर्षित होते हुए, आप पीठ पीछे भी किसी दूसरी देह में आकर्षित हो रहे हो, देह में, वस्तु में, तो भी उसका वाइब्रेशन पता चलेगा। वो अपरोक्ष रूप से उसको पता रहेगा। वो उसके अंदर में चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होगी, वो ढंग से व्यवहार नहीं करेगा। हाँ, अंदर सोच में भी असत्यता ला रहे हो। असत्यता मतलब देह का भान, देह की संभाल करना अलग बात हो गई, और देह के भान में रहना, देह के आकर्षण में रहना अलग बात हो गई। देह भी एक वस्तु है, वही मैंने कहा ना, वस्तु के प्रति आकर्षण कैसा है, वस्तु तो उपयोगी होनी चाहिए ना, वस्तु उपयोग के लिए है, ना कि आकर्षण के लिए। वस्तु ना तो आकर्षण के लिए है, ना तो वस्तु आनंद के लिए है। लेकिन मनुष्यों ने क्या कर लिया है, देह को आनंद का माध्यम बना लिया है। झूठा आनंद कह भी रहे हैं, झूठी काया कह रहे हैं, झूठी माया, झूठा सब संसार कह भी रहे हैं। सोचो, तो सुख है ही सतयुग में का अर्थ कितना गहरा हो गया। आदि में तो है सुख होगा, और जरूर कलयुग अंत में दुख होगा, सीधी सी बात है। अब इसको जन्म और मृत्यु से भी ले सकते हैं। मनुष्य जब जन्म लेता है तो सुख होता है सबको, आदि है, और जब वही मनुष्य अंत होता है उसका तो दुख होता है तो है ना भाई। वैसे ही सृष्टि को अपन ले सकते हैं। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया नहीं जानती है कि सतो प्रधान किसे कहेंगे। जान रही है क्या? इतने गहरे में जान पाएगा कि कोई व्यक्ति इतनी जल्दी? सोचो, सुन लेगा, समझ भी लेगा, लेकिन फॉलो नहीं कर पाएगा। तुम्हारे में भी बाबा कह रहे हैं कि थोड़े हैं, तुम जानते हो, और तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं। माने किसी पर भी निगाह मत टिका लो तुम, यहां ये महारथी होगा। स्पष्ट इशारे दे रहे हैं बाबा
कि तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं। हाँ, आप स्थान विशेष पर निगाह टिका के उसे महारथी समझने लग गए, आप पद को देखकर महारथी समझने लग गए है, आप बढ़िया लच्छेदार भाषण करने वाले को महारथी समझ गए, तो यहां भी धोखा नहीं खाना है। स्पष्ट बाबा इशारे क्या दे रहा है कि तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं। कोटों में कोई कहा जाता है ना, यह है रूहानी लव आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशूक एक ही परमात्मा है, वह सभी आत्माओं का माशूक है, जिनको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती ना भाई, आकार में, साइज में। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है एक परमपिता परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक माशूक तो जिस्मानी होते हैं, लैला मजनू हीर रांझा है, जिस्मानी आशिक है ना। कौन सी आशिकी दिखाते हैं? नर की नारी के प्रति, नारी के नर के प्रति आशिकी वो दिखाते हैं, उसको आशिकी बोलते हैं। सोचो, आत्मा परमात्मा में आशिक हो जाए। आशिक होना है, देखो, पुजारी नहीं है, भक्त नहीं, आशिक, बात ही अलग हो गई है। तो बाबा कहते हैं उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी ही होता है, तुम्हारा तो रूहानी प्यार है आपस में भी। बापी आकर तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। मतलब अब इशारा क्या है? जिस्मानी प्यार दुख देगा, रूहानी प्यार सुख देगा। अब सुख धाम की स्थापना हो रही है ना, सतयुग की स्थापना हो रही है ना। तो बाबा एक एक बात क्लियर कर रहे हैं ना, इशारे में बताते हैं बाबा। क्यों इशारे में बताते हैं? ताकि बच्चों की बुद्धि का विकास हो, विशाल बुद्धि बने, वो अपनी बुद्धि से क्लियर समझे, क्लियर करे, इसलिए बाबा इशारों में बताते हैं। तो बाप कहते हैं कि भाई तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते हैं हे बच्चे, अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुखधाम का मालिक बनाने वाले हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति के दाता हैं। बाप कहते हैं तुम रहो भी भल अपने अपने घर में। भाई जैसे जिस्मानी आशिक माशूक भी अलग अलग अपने अपने घर में रहते हैं ना, कितनी गहरे की ओर ले जा रहे बाबा। देखो है, सवेरे अमृत बेले हमारा वही चिंतन चल रहा था कि बाबा ने देखो कहा बच्चे तुम लेटे लेटे याद करो। याद तो कर रहे हैं ना, है, याद में कोई स्थूलता थोड़ी होती है, याद तो सूक्ष्म होती है ना, है ना भाई। तो जैसे अपने अपने घर में रहते हैं, यह भी ऐसे है। अब तुम कहोगे मैं, तुम्हें तो बाबा को अच्छी रीति जानकर समझकर उनकी याद में रहना है ना। अब याद में रहने के लिए जैसे दुनिया वाले भगवान को पाने के लिए ये तीर्थ जा रहा है, वो तीर्थ जा रहा है, अब हम भी क्या कर रहे हैं? बाबा को याद करना है तो फलाने स्थान पे बैठेंगे तो याद करेंगे, वहां बैठेंगे तो, ऐसे थोड़ी है। यह भी ऐसे है, बाबा कह रहा है मैं दूर देश से आता हूं तुमको पढ़ाने। तो बाबा को याद कहाँ करोगे भाई? परम धाम में। भाई आपके माता पिता जहाँ रहते हैं वो स्थान भी तो याद आएगा। अब कह दिया भाई तुम्हारी माँ कहाँ रहती है, बोले सब तरफ रहती है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा है। सोचो, तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ,
हे दुख हरता सुख करता अब आओ। तो वास्तव में मैं तो आता ही हूँ अपने टाइम पर, तुम चाहे जितना भी बुलाओ। वही हमने कल कहा था ना भाई, कि आधी रात को 12 बजे उठकर तुम कहोगे सूर्य नहीं उगा, तो थोड़ी उगेगा है। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। तो समय की भी पहचान चाहिए। ये बात आई थी ना भाई कल की क्लास में, समझो। ऐसे नहीं कि तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूं है। मैं आता तब हूं जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है। वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है ने? तो अब तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारा रूहानी लव है लव। तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है, बाबा कह रहा है। देखो अंदर आग लगी हुई है क्या, जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है। सोचो कितना गहरी बात बोल रहे बाबा। अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ। तो देखो है क्या बाप के साथ प्यार, सोचो। बाप के साथ प्यार है कि अपनी आदतों के साथ प्यार है? मनुष्य को अपनी आदतों के साथ प्यार रहता है, वो आदत में बंधा रहता है। बड़ी गहरी बात। प्राय मनुष्य अपनी आदत से मजबूर, कहते हैं ना, ये अपनी आदत से मजबूर है? तो आदत से मजबूर नहीं होना है भाई, आदत से मजबूत बनना है। बहुत गहरी बात। तो अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी समझती ही नहीं है। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा और दूसरी तरफ कहेंगे सर्वव्यापी। अब बताओ भला। तो उसमें मनुष्य जानवर आदि सब आ गए। सर्वव्यापी कह दिया तो अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशुक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। यह तो जानते हैं आपदाएं तो बहुत आएंगी। अभी बहुत गहरी बात कर रहे हैं बाबा, देखना। भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, विघ्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें तैयार रहना चाहिए हमेशा विघ्नों के लिए। जो एवर रेडी की बात कही बाबा ने, वो काहे के लिए है? विघ्न आएंगे ही आएंगे। कल ये बात भी बोल रहे थे, देखो भाई विघ्न तो आएंगे, आपको निकलना है? यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहे हैं। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं है कि स्थापना किस चीज की और विनाश किसका, ये समझ नहीं रहे हैं। विनाश मतलब विकारों का नाश, स्थापना मतलब पवित्रता की, सत्यता की, ईमानदारी की है स्थापना। सीधी सी बात। रूहानी प्रेम की। विनाश किसका? जिस्मानी प्रेम का विनाश। स्थापना किसकी? रूहानी प्रेम की स्थापना। विनाश किसका? बेईमानी का विनाश। स्थापना किसकी? ईमानदारी की स्थापना। भ्रष्टाचार का विनाश, श्रेष्ठाचार की स्थापना। तो स्थापना और विनाश को भी नहीं समझ रहे हैं कि स्थापना किसकी। कहते भी है ना भाई, राजस्व अश्वमेघ ज्ञान यज्ञ रचा है। तो जरूर यज्ञ रचा काहे के लिए? स्वराज्य के लिए, स्वयं पर राज्य करने के लिए है। कल ये बात भी आई थी कि भाई उंगली अपन उठाते हैं तो एक अंगूठा ऊपर जाता है और एक अंगुली सामने वाले की तरफ जाती है और 3 अंगुली अपनी तरफ होती है। ये सब गहरी गहरी बातें समझने की है। देखो पॉइंट टू पॉइंट यदि हम समझाते हैं तो लोगों को समझ में आता, हाँ ये इशारा समझ में आता है कि हाँ, बच्चे को भी समझ में आएगा कि हाँ ये राइट बात बोल रहे हैं। हमारी उंगली ही हमारे तरफ बुरे ये इशारा देती है। बहुत अच्छे से समझना। तो स्वराज्य
नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं बाबा। ये नर से नारायण मतलब नर भगवान की तरह आचरण धारण करे, इसलिए लोग नारायण को भगवान कहते हैं, भगवान और भगवती कहते हैं, लक्ष्मी को भगवती लक्ष्मी कहते हैं। तो फिर उसकी रिजल्ट कहाँ है भाई? बाबा तो रिजल्ट देखेंगे ना। यह है नई बात, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। गुरु लोग तो किसको मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। वो तो इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, है यहाँ जल ढारो, वहाँ ये करो, उसी में उलझे हुए हैं। जैसे कल हमने हनुमान चालीसा की बात कही तो समझ में आई ना भाई। सही तरीके से यदि हम बताएंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा कि हाँ भाई सही बात है। भाई तुमने कहा, भाई तुमने समुद्र लांगा, तुमने सीता की खोज की, तो तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है वहां पर? वो कौन सी प्रेरणा ले रहा है? सोचो। अब तुमने हनुमान चालीसा रटे तो बोलो अब आप हैं। अब कुछ समय के लिए क्या हो रहा है कि वो दुनिया के झंझावतों से हट रहा है बस, लेकिन उसे प्राप्ति कुछ नहीं हो रही है। तो मूझते हैं मनुष्य है। गुरुओं ने तो बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पर निर्वाण गया, अर्थात बैकुंठवासी हुआ। बैकुंठ कहाँ, क्या, कैसा, कुछ पता ही नहीं है। सोचो, बाबा ने समझाया है। देखो देलवाड़ा मंदिर में ऊपर बैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के। अब तुमको समझ मिली है कि यह भारत ही बैकुंठ था। बैकुंठ कोई अलग अलग स्थान नहीं है। बैकुंठ यहाँ बनाना है, मतलब जहाँ किसी भी किस्म का बैर नहीं है, किसी भी किस्म की कुंठा नहीं है। सोचो कब था, यह भी तुम ही जानते हो। पुजारी लोग क्या जाने भाई। मनुष्य ही कौड़ी जैसा और मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे यह बातें ख्याल में भी नहीं थी, सही में बाबा नहीं थी। बाबा कितनी अच्छी बात देखो, बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। मतलब पद यानी अपनी चलन ऊंचे से ऊंची बनानी है। है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। यहाँ पर चलन को थोड़ी देखा जाता है, यहाँ तो कैसे भी करके पद हासिल कर लिया जाता है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है, स्व में ही स्वर्ग बसा हुआ है। स्वर्ग पे स्व शब्द है। एक एक शब्द की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। बाबा वो नई दिल्ली का उदाहरण देते हैं। अब रायपुर कहेंगे नया रायपुर, है ना भाई, अच्छी रीति समझना। वैसे ही कलयुग पुरानी दुनिया और सतयुग नई दुनिया, ये समझने की ज़रूरत है। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं ना भाई, परसेंटेज के हिसाब से ही तो बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वैसे ही इस संसार में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले पहले सर्वश्रेष्ठ ही उतरेंगे धरती पर, है ना भाई। बहुत गहरी बात समझना। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़ते हैं फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वह कोई भी बात की परवाह नहीं करेंगे। हाँ, है ना भाई, जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं है।
अर्थक्वेक तो होनी ही है, तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जो अशरीरी स्थिति में रहेगा मजबूत रहेगा। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होंगे, बाबा कितना गहरा समझा रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं बाबा एक एक बात को सुनाकर। अब तुम समझते हो कि हम आत्मा पढ़ रहे हैं किनसे? परम पिता परमात्मा से पढ़ रहे हैं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई भी क्या हो जाएगी? फाइनल हो जाएगी। बस पढ़ते ही थोड़ी रहेंगे ये हैं। अभी पक्का करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वही है। फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। अब किसी भी मंत्र को मुखाग्र करने के लिए क्या करते हैं? देख देख के सैकड़ों बार पढ़ते हैं, फिर बाद में वो किताब हट जाती है। हटती है कि नहीं? फिर सहज कहीं भी बोल लेंगे। तो वैसे ही बाबा एक एक बात को बार बार पढ़ाकर आत्मा को क्या कर रहे हैं? पक्का कर रहे हैं। तो तुम बच्चे योग बल से, बल माने मजबूती है, अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। अब वो योग कैसा? ये बड़ी गहरी समझने की बात है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं। देखो माने पूरा पूरा हमको किसके आशिक बनना है? परमात्मा के। और कहीं आशिकी मत जुड़े, नहीं तो मनुष्य की आशिकी एक जानवर के साथ भी जुड़ जाती है? उससे बिछुड़ता है तो रोता है वो। सोचो, घर में पालेगा वो, उसके साथ ही आशिकी जुड़ जाती है। बड़ी गहरी बात। बाबा कहते हैं कि भाई कल्प पहले जो हुआ अब वही होना है। पढ़ाई फाइनल हो जाएगी, फिर हम कहाँ चले जाएंगे? बाबा के पास पहुँच जाएंगे। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। हाँ, है ना भाई? अभी हमें माशूक मिले हैं, वह हमको नई दुनिया में जाने के लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है। यह सब कुछ करते हुए याद किसे करना है? एक बाबा को याद करना है। तुम्हारी बुद्धि में है, योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है ना? हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक मासूक अपना धंधा दोरी भी करते क्या करते हैं? मासूक को भी याद करते रहते हैं। वह आशिक मासूक विकार के लिए नहीं होते, वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। यह है रूहानी आशिक मासूक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है, तड़फे हो कि भगवान से मिले। अब तुमको मैं आकर मिला हूं, बाबा कह रहे हैं। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर फिर आते हैं सतो प्रधान में। तो सतो प्रधान में कितना सुख होगा सोचो, जहां पर सत्य की ही प्रधानता होगी। और अभी तो झूठ की ही प्रधानता है? पहले सतो प्रधान, अभी झूठो प्रधान है। है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात। पहले सत्य की प्रधानता थी, अभी असत्य की प्रधानता है। तो पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है, और अभी दुख के पीछे सुख खड़ा है। बहुत गहरी बात भाई। अभी तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था है इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की, है ना भाई? अब उनसे ही कलम लगानी है भाई। पुराने झाड़ से ही एक कलम निकाल कर फिर लगाते हैं ना भाई, है? तो उनसे ही तो कलम लगानी है।
तो दैवी झाड़ का कलम अभी लग रहा है। वो लोग सैपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी भाई? उनकी है जंगल की सेरेमनी और तुम्हारी है बहिष्त की सेरेमनी। मनाते हैं ना भाई, वृक्षारोपण, पर्यावरण दिवस मनाते हैं ना। तुम कांटों को फूल बनाते हो, हैं? यह सारी संगम की बात है। संगम यानी मिलन, समझने की बात। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको फायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, बस इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नहीं तो माया क्या करती है? विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वह बाप के आगे रख, माफी मांग लो। हाँ, बाप सम्मुख आए हैं तो तौबा कर लो। तौबा कर लेना मतलब माफी ले लेना। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो बाप को पूरा लव करते हैं। हर एक तो पूरा लव नहीं है बाबा से। लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते रहेंगे, नहीं तो बाप की राय पर नहीं चलेंगे। किसकी राय पर चलेंगे? अपने मन की राय पर चलेंगे, मन मत। हाँ, और एक है श्रीमत, जो मन करेगा वो करेंगे। हाँ, जिनका लव बाबा से नहीं होगा वो अपने मन की चलती रहेंगे, करते रहेंगे। और उनके मन की नहीं होगी तो दुखी भी होंगे। फिर मन के नहीं होगा तो हाँ, तुम सब सीताओं का राम एक ही बाबा है। तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है। या करते करते ही मर जाएंगे, लड़ाइयाँ लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे ना भाई। तो भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाबा कहते बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली हो। बाबा कितना प्यार करता है, तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे बच्चे। ऐसे कितने मीठे से पढ़ा रहे बाबा। देखो, बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है या तुम्हारे ही कर्मों के हिसाब किताब है। अब उल्टा सुल्टा खाने का कर्म करोगे तो बीमारी होगी ना भाई, है? उल्टा सुल्टा इधर उधर जाने का कर्म करोगे तो बीमारी होगी ना, है? ऐसे स्थान पर जाओ ही नहीं, है? ऐसा कर्म करो ही नहीं। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। इसलिए परवाह नहीं करनी है, सब बनने ही है। किसी के स्वभाव संस्कार है में उलझना फंसना नहीं है। जो बादशाह बनते हैं जरूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपए कमाते तो कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते। कहेंगे तकदीर, पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा अनुसार उनकी तकदीर ऐसी। अब क्या करेंगे, तकदीर ही बोल देते हैं बस। बाकी तकदीर आदि की तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे ना कोई भी, है? तो आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर हमने इतनी मेहनत की फिर भी तुम पढ़े नहीं। पढ़ना मतलब गढ़ना। भाई बिना पढ़े तो गढ़ नहीं सकते। अब तो सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में माशूक के आशिक थे। अब तो वह मिल गया है। इस माशूक से क्या मिलता है? ओहो, वह तो हमको
स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा कैसे एकदम फूले नहीं समा रहे हैं, है ना भाई। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाप समझाते हैं कोई भी मिले तो समझाओ तुमको दो बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं। हे दुख हरता सुख करता आओ। कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा के मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना भाई, नहीं तो कहाँ से लाएंगे। बीके का प्रूफ देंगे। हम बीके के पास हैं आते हैं तो बीके के बाप के पास बैठे हैं, या मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। तो बाबा कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, कभी कहीं मुंझाएगी, कभी कहीं मुंझाएगी, बाप को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर हैं नर्क की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब बैकुंठ में जाना है। अच्छा भाई, बाबा कहते मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार: पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। एक एक शब्द के अर्थ को बहुत गहरे से समझना और समझाना है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है, कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। दूसरी पॉइंट, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है, किसी भी किस्म से विघ्न आए। अच्छा भाई, वरदान: हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव है। भाई बाबा कैसे हैं? हर एक से प्यार करने वाले हैं। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, फिर भी बाप ने क्या किया? आकर मीठे बच्चे कहकर प्यार ही दिया। तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन अपनी दृष्टि अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहें क्या भी करें, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप समान। अच्छा भाई, स्लोगन: विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।